लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं। वो मीडिया में बोलकर तय नहीं किया जाता ना, मैदान में आना पड़ता है। जब बड़ी रैली करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? क्या कांग्रेस किस प्रकार की तैयारी के साथ मैदान में आए? कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में है। जो तैयारी होगी प्रदेश की समृद्धि के लिए। 182 असेंबली में से 2022 में हम 120 सीट के साथ सरकार बनाएंगे। पंजाब का मामला सुलझ गया, क्या अब कांग्रेस हाईकमान की निगाहें गुजरात के ऊपर है? क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है? गुजरात में बहुत जल्द फैसला होगा। पंजाब का फैसला हुआ है तो स्वाभाविक है कि अब गुजरात का फैसला होगा और गुजरात का फैसला बहुत अच्छा होगा। आप क्या कोई बात मीटिंग करने वाले हैं राहुल गांधी के साथ या तो सोनिया के साथ? 12-13 दिन पहले ही हमारा जूम पर मेरी और राहुल जी की बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं गुजरात को लेकर चिंतित हूँ और आने वाले दिनों में गुजरात में जो भी संगठन को लेकर काम होगा उस काम को लेकर हम सब साथ मिलकर करेंगे। नया मंत्रिमंडल है जिन्होंने कभी काम नहीं किया, किस प्रकार से ले रहे हैं? क्या सबसे इनएक्सपीरियंस सरकार है? 8 कक्षा पास राज्य का होम मिनिस्टर है, जिसका बेटा एग्जाम में कॉपी करता हुआ पकड़ा गया, उसका पिता इस राज्य का शिक्षा मंत्री है। इस सरकार से हम तो कोई अपेक्षा नहीं रखते और कोई रखता है तो उसको हम बदल भी नहीं सकते। लेवा पटेल और कड़वा के भी काफी अच्छे संबंध है दोनों के पार्टी। हमारे राज्य में लेवा कड़वा पटेल है ही नहीं है। वो आपकी नज़र में पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। इस राज्य में 1,25,00,000 पटेल है जो माँ उमा खोडल कुलदेवी के सानिध्य में रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था, क्या उनको भूपेंद्र पटेल किस प्रकार से लग रहे हैं? क्या उनके आपसे कोई बात हुई है? क्या वो किसका? खुश है? भूपेंद्र पटेल अब पाटीदार मुख्यमंत्री बने हैं तो भूपेंद्र पटेल पाटीदार मुख्यमंत्री है या नहीं, आने वाले 1-आध महीने में पता चल जाएगा। मानते हैं कि सरकार टिकेगी इलेक्शन के पहले? अब उत्तराखंड जैसा ना हो जाए, कहीं इसको भी बदल के नया मुख्यमंत्री ना लाया जाए। वो तो समय बताता है, हर एक चीज समय के आधार पर चलती है। हार्दिक भाई, आज कांग्रेस न्याय यात्रा लेकर आई है, क्या डिमांड है इस बार? कोरोना के लेकर काफी कुछ बातें हो रही है। कोरोना महामारी में जो परिस्थिति गुजरात ने देखी है, ऐसी परिस्थितियों में गुजरात के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। 2 से 2.25 लाख लोगों की मृत्यु होना वो एक चिंता का विषय है। जहां गुजरात मॉडल की बात होती है, मेडिकल की बात हो, अस्पताल की बात हो, किसी भी प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार ने पिछले 25 साल में नहीं की। और ऐसे समय में हम चाहते हैं कि जो लोगों की मृत्यु कोरोना महामारी में हुई उनको न्याय मिला जाए। और इसी मूवमेंट का साथ अभी तक हम 31,000 परिवारों से मिल चुके हैं, जहां पर गुजरात सरकार के आंकड़े सिर्फ 10,000 लोगों के ही थे, लेकिन हम 31,000 परिवार तक जो जा चुके हैं। आने वाले दिनों में हमें भरोसा है कि हम कम से कम 2 लाख परिवारों तक जाएंगे और उनका फॉर्म भर के वो सरकार को सुपुर्द करेंगे कि देखिए आपकी सरकार की नाकामी के कारण है इतने लोगों की जान गई है। इसी हेतु से पिछले 2 वीक से ये न्याय यात्रा का प्रारंभ किया और कम से कम अभी तक हम लगभग 50 तहसील में जा चुके हैं। यह यात्रा आने वाले 7-8 महीने तक चलेगी और लोगों को न्याय दिलाने का जिम्मा लिया है। कॉम्पेंसेशन की बात है, क्या कांग्रेस सत्ता पे आएगी तो क्या कुछ किया जाए? देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए सब परिवारों को, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो भी एफिडेविट करती है उसे उल्टा ही काम करती है। जैसे पेगासिस के मामले में, जैसे कोरोना महामारी के मामले में, जैसे रफाइल के मामले में, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने का काम करती आई है। कांग्रेस ने जो पूरी न्याय यात्रा निकाली है, जो बात कोरोना के बाद में रखी है, क्या मुख्यमंत्री से कांग्रेस का डेलीगेशन मिलेगा इसके बाद में? देखिए, हम पहले भी राज्यपाल से मिल चुके हैं इस मामले में। इस सत्ता से किसी भी प्रकार की अपेक्षा हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि जो सत्ता सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर राजनीति करना चाहती हो, उस सत्ता से अपेक्षा है कैसी? हम तो यही चाहते हैं कि ये गांधी और सरदार की भूमि सशक्त बने, समृद्ध बने, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जो करना है वो करेगी। सरकार बदल गई है, पाटीदार मुख्यमंत्री पहली बार आया है, किस प्रकार से ले रहे हैं? क्या परिवर्तन? पाटीदार मुख्यमंत्री थोड़ी पहली बार आया इस राज्य में। 1960 के बाद एक 4थी बार 5वीं बार पाटीदार मुख्यमंत्री आया है। तो इस राज्य को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो राज्य के लोगों की सेवा करे, राज्य के लोगों के न्याय दिलाए, राज्य के लोगों को किसी प्रकार की